हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉम्स लिटिल वर्ल्ड। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे जहाँ भी होंगे अपनी फैमिली के साथ। डायपर रैश एक ऐसी चीज़ है जो हर एक मदर को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, चाहे मैं हूँ या फिर कोई और भी मदर। इसलिए मैं चाहती थी अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करूँ। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू, मैं हूँ सुषमा। आई एम ए मदर ऑफ 2 एंड आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ रेजिंग 2 किड्स। तो यहाँ मैं शेयर करती हूँ अपनी पेरेंटिंग, लाइफस्टाइल एंड होम स्कूलिंग की जर्नी। और अगर आपको हमारा कंटेंट यूज़फुल लगे तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। डायपर रैश एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे मेरे पहले बेटे के साथ बहुत ज़्यादा परेशान किया, बिकॉज माही की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी और ये हमें अक्सर ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। और डायपर रैश एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। कई बार तो फीड छोड़ देता है, अच्छे से खाना भी खाना बच्चे छोड़ देते हैं, बिकॉज जब बच्चे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे होते तो उनका कुछ भी करने में जी नहीं लगता है, बहुत चिड़चिड़ापन रहता है। और हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने इस जर्नी में, और वही चीज़ मैंने अपनी छोटी बेटी के साथ अप्लाई की। वो अभी 2.5 साल की है और टच वुड इतनी लंबे टाइम में उसे कभी भी डायपर रैश की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहाँ मैं इस वीडियो में डिटेल में शेयर करूँगी अपनी जर्नी। सबसे पहले बात करेंगे कि डायपर रैश एक्चुअली होता क्या है, क्यों होता है। दूसरी बात करेंगे कि इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इंस्टेंट कैसे इसे हम हटा सकते हैं जिससे हमारे बेबी को रिलीफ मिले। और तीसरी बात हम करेंगे लास्ट में कि कौन से प्रिकॉशन रखें ताकि ये चीज़ ही ना हो और इतना सारा लंबा चक्कर ही ना पड़े और हमारा बच्चा हमेशा हंसा खिलखिलाता रहे और हमारा एक बहुत ही स्मूथ मदरहुड या फिर बच्चों का बचपन बहुत ही आराम से, ये डायपर वाला जो टाइम होता है तो 3 साल का, ये बहुत ही आराम से स्मूथली निकल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या होता है। तो जब भी बच्चे का जो बॉटम एरिया होता है या फिर जो थाइस के बीच की स्पेस होती है या गैप्स होते हैं, उसमें रेडनेस हो जाती है। अक्सर ही जो जेनाइटल एरिया होता है उसमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी सी स्किन इन्फ्लेमेशन हो गया है और बच्चों को हमेशा ईचिंग होते रहे कि वो काफ़ी क्रैंकी होते हैं, अनईजी फील करते हैं, तो उसे कहते हैं हम डायपर रैश। और ये बहुत सारे रीज़न से हो सकता है, जिसमें कॉमन रीजंस होते हैं ऑब्वियसली यूरिन या स्टूल से जो वेटनेस होती है वो बच्चों की स्किन को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। और जो गीलापन होता है यूरिन पास करने की वजह से या स्टूल की वजह से, जब काफ़ी देर तक स्टूल रह जाता है तो उसमें अमोनिया होता है जो कि बच्चे की स्किन को इरिटेट करता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिससे कि बच्चे को जनरली डायपर रैश हो जाता है। उसके बाद आता है, आप कई बार टू टाइट डायपर पहना देते हो, मतलब करेक्ट साइज़ का अगर डायपर आपने नहीं चूज़ किया अपने बच्चों के लिए तो आपको आप फील करोगे कि आपको रेगुलरली इस डायपर रैश की प्रॉब्लम होती रहती है आपके बच्चों को। या फिर कई बार आप अगर बहुत ज़्यादा वाइप्स का यूज़ करते हैं तो भी होता है, बिकॉज कई वाइप्स में अल्कोहल प्रेजेंट होता है जो आपके बच्चों की स्किन को इरिटेट करता है। या फिर कोई ऐसी क्रीम या कुछ ऐसा आपने लगाया जो बच्चों की स्किन को इरिटेट करे, तो एक एलर्जिक रिएक्शन के रूप में स्किन का एक रिएक्शन होता है जिससे भी वहाँ की स्किन रेडनेस हो जाती है और वो कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो जैसी ये चीज़ें बढ़ती हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, और अगर बच्चा ही परेशान रहेगा तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें एक मदर के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन या फिर चिंता का कारण बन जाती है। तो हम बात करते हैं, अगर आपके बच्चे को रैशेज़ हैं, बच्चे की जब स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, जैसे मेरे बड़े बेटे माही की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो थोड़ा सा भी गीलापन अगर मैंने डायपर को सही टाइम पे नहीं रिमूव किया तो ये समस्या मुझे बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती थी। तो मैं हमेशा ध्यान रखती थी कि जो डायपर चेंज करने का इंटरवल है मैं वो सही से मेंटेन करूं। तो ये तो हमने रीज़न डिस्कस कर लिया कि हाँ जी क्यों हो जाता है या फिर इसके रीज़न्स क्या हैं। अब हम बात करते हैं कि जिन भी मदर्स के बच्चों को, अभी मान लो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इस होप में कि हमें वो ट्रीटमेंट पता चले, तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगी। 2 चीज़ें हैं, 2 ऐसी क्रीम है जो कि कहते हैं ना बिल्कुल फटाक से उसका असर होगा और आपको कोई शिकायत नहीं, मतलब यू विल थैंक मी फॉर दिस। फर्स्ट क्रीम है बी फॉर नैपी। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइस पे आती है, और इसकी सबसे अच्छी बात है ये आपको ओवरनाइट रिजल्ट देगा। अगर बहुत ज़्यादा भी बच्चे को बहुत एक्सट्रीम रिलीफ मिलता है तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें। दूसरा है एक्वा 4 क्रीम।
तो ये क्रीम भी बहुत अच्छा, इवन ये तो 7-8 घंटों में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाती है। तो ये 2 क्रीम्स हैं जो मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है माही के ऊपर। मायरा के साथ तो जब मैंने बिफोर नैपी लिया था वो पूरा पैक ही बच गया था, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया उसको कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं आई, तो हमारा पूरा पैक बच गया था। तो आप ज़रूर ये दोनों यूज़ करें एंड यू विल सी बिल्कुल इमीडिएट आपको रिजल्ट्स नज़र आए। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि ये सारी चीज़ें होने से बचाना कैसे है, कैसे डायपर रश को होने ही ना दिया जाए, वो कौन से प्रिकॉशन है जो हमें लेने चाहिए। तो आपकी स्किन को बहुत देर तक, बच्चों की स्किन को गीला होने से बचाना है। अगर बहुत देर तक वहाँ गीलापन रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डायपर रश होगा ही होगा, ठीक है। और ये बच्चे की स्किन टू स्किन भी डिफरेंट होती है, हर किसी का स्किन टाइप अलग होता है। तो आपको क्या करना है कि बच्चे की त्वचा के ऊपर एक लेयरिंग कर, वहाँ आप कोई क्रीम लगाएं या तो फिर आप कोई तेल लगाएं। तो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ ये जो कि एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ये ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का है। और ये इतना अच्छा है कि मतलब मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, जब से मायरा बॉर्न है उससे पहले से ही यूज़ कर रही हूँ। मैं अपने स्किन और हेयर पे भी यही यूज़ करती हूँ और बच्चों पे भी। और ये आपको ऐसा नहीं है कि रैशेस हो गए तो उस टाइम पे आपको, ये आपको रेगुलर, जैसे कि आप चाहे किसी भी तेल से मालिश कर रहे हो, लेकिन जो नैपी एरिया होता है जहाँ पे आप बच्चे को डायपर पहनाते हो उस एरिया में एटलीस्ट आप कोकोनट ऑयल लगा के रखिए। दूसरी चीज़ होती है, जब भी आप डायपर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे ने यूरिन पास किया, सपोज आप 3 से 4 घंटे में अगर चेंज कर रहे हैं तो उस टाइम को थोड़ा सा आप कम कर दो। आप 2 से 3 घंटे में डायपर को चेंज करो और देखो कि क्या आपको विजिबल रिजल्ट लगता है, आपको कोई चेंज लगता है। क्योंकि 3-4 घंटे में हो सकता है कि आपके हिसाब से वो सही हो, लेकिन शायद बच्चा ज़्यादा यूरिन पास कर रहा हो, शायद डायपर उतना ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं कर पा रहा, उतना यूरिन होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो आप उस टाइम को थोड़ा सा कम कर दें। जब भी आप बच्चे के डायपर को चेंज करते हैं उसे थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें, मतलब बॉटम फ्री। आप नीचे उसे किसी भी तरीके की अंडीज़ वगैरह नहीं पहनाएं। आप अगर चाहें तो बच्चे को लंबी फ्रॉक पहना के रख सकते हो या फिर लॉन्ग टी शर्ट पहना के रख सकते हो, अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता तो कम से कम आधा घंटे के लिए आप उसे छोड़ दो। उसके बाद जब एयर ड्राई हो जाए वो एरिया अच्छे तरीके से, तभी आप उसे नैपी पहनाइए, और वो भी कोकोनट ऑयल लगाइए या फिर एक्वा4 जो क्रीम बताई हमने, बिफोर नैपी क्रीम बताई, उसे आप लगा के और फिर बच्चे को आप डायपर पहनाओ। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है डायपर का सही साइज़। अगर आपके बच्चे को आप करंटली कोई भी साइज़ पहना रहे हो तो, और आपको लग रहा है कि ये काफ़ी टाइट है या फिर बहुत जल्दी गीला हो जा रहा है, तो आप एक साइज़ बड़ा डायपर चूज़ करें, जिससे कि ये समस्या से आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। फिर बात आती है कि आप बच्चों का जो जेनाइटल एरिया है क्लीन कैसे करते हैं। तो अक्सर हैबिट होती है लोगों की कि हम वाइप यूज़ कर लेते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें वही यूज़ करनी चाहिए जो कि नेचुरल हो। तो वाइप कितना भी बता दे बिल्कुल वाटर कंटेंट है, 80% 90% वाटर है इसमें, लेकिन है तो वो आर्टिफिशियल, राइट। तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों की स्किन इरिटेट होती ही है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं वाइप्स हमेशा ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करती हूँ। ये गलती मैंने माही के साथ की थी, मैं बहुत ज़्यादा वाइप यूज़ करती थी और फिर मैंने स्विच किया। वो चीज़ जो मैं आपको बताऊँगी वो है वाटर और कॉटन। जब भी आपको उस एरिया को क्लीन करना है, तो मायरा जब 7-8 महीने की हुई थी उसके बाद मैं पॉटी उसको सीधे डायरेक्टली वाटर से ही वॉश करती थी। उससे पहले मैं उसे एक बर्तन में, आप एक पर्टिकुलर कोई बोल रख लो जो साइड में रखो, और कॉटन और पानी से आप उस एरिया को वॉश कर लो। नीचे ऑब्वियसली आप ड्राई शीट रखते ही हो, उसके ऊपर रख के आप अच्छे से वॉश कर लीजिए और टॉवल से अच्छे से ड्राई कर लीजिए, एयर ड्राई कर लीजिए, और फिर आप उसे डायपर पहनाइए। जब मायरा 7-8 महीने की हो गई थी तो मैं उसे अक्सर ही सिंक के पास ले जाके टैप ऑन करके और वॉश कर देती थी उस एरिया को। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा। तो अगर आप वाइप यूज़ करते हैं रेगुलर बच्चों की क्लीनिंग के लिए तो आप वो चीज़ ना करें प्लीज़। आप ट्राई करें कि बच्चे को पानी और कॉटन से ही करें। गर्मियों में मौसम के हिसाब से आप पानी यूज़ करें, और ठंड में आपको जैसा लगे लूक वार्म या जैसा टेम्परेचर आपके बच्चे को स्किन को सूट करे वो आप यूज़ करें। तो दिस विल गिव यू अ वेरी ह्यूज आपको डिफरेंस नज़र आए। ये था मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरी जर्नी, जो मैंने अपने बच्चों के साथ सारी चीज़ें की, वही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और ये बहुत ही अच्छे मेथड्स होते हैं, इन सबको आप फॉलो कीजिए, आपको विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे को ये सारा कुछ करके भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को विजिट करें, अपने पीडियाट्रिशियन को विजिट करें, वो आपको बिल्कुल सही राय देंगे। आई होप आपकी पेरेंटिंग जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाए मेरी इस वीडियो से।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, बाकी लोगों से भी शेयर कर दें जिनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, वहाँ पे ऑल सेलेक्ट करें ताकि फ्यूचर का जितना भी कंटेंट डालें वो आपको ज़रूर रिसीव हो सके। और अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें डाल सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, आईडी आपको नीचे आ रही होगी। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।